भगवान की कृपा से सबका मंगल हो। परमात्मा के चरण में, भगवती के चरण में प्रार्थना करते हुए जैन धर्म के लोगों में एक क्षमापना का पर्व आता है। उस पर्व को क्या कहते हैं? पर्युषण पर्व। संवत्सर यानी एक वर्ष। संवत्सर का अर्थ है एक वर्ष। संवत्सर यानी वर्ष भर में किए हुए समस्त पाप दोष अपराधों के लिए क्षमा मांगने का पर्व का नाम क्या है महाराज? आप लोग जानते हो, ऐसा ही है ना बात? तो आपको आज पता हो तो बताऊं, सनातन धर्म में होली पर्व भी संवत्सरी जैसे क्षमा मांगने का पर्व है, खेल कूदने का पर्व नहीं है। आप बोलते हो ना बुरा ना मानो होली है, उसका अर्थ ये नहीं कि बुरा ना मानो बोल के उसके ऊपर कीचड़ डाल दो, रंग डाल दो, पानी डाल दो। मैंने वर्ष भर में कोई गलती की हो तो उसका बुरा मत मानना, मुझे क्षमा करना, आज होली है, उसका अर्थ वही है। जय जय गुरुदेव। हाँ, बुरा ना मानो, उसके ऊपर ऐसे बोल के बुरा ना मानो, उसके ऊपर कीचड़ डाल दें, कोयला डाल दें, उसके ऊपर रंग डाल दें, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दें। तो आज हमको समझना है कि होली का ये पर्व किस प्रकार से मनाया जाता था युगों युगों से। और सनातन धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, ये सभी धर्मों में हम लोग मानते हैं कि हमारे किए हुए कर्मों के फल से ही हमें अगला जन्म मिलता है, उस लायक का ही जीवन मिलता है। पशु का, तिर्यंच का, पक्षी का, मनुष्य का, देव का, नरकी का, कोई भी हमको अगर गति मिलती है तो किससे मिलता है? किए हुए पिछले कर्मों से। किस कर्मों से? किए हुए पिछले कर्मों से। तो अब हम कहते हैं कि बुरा मत मानना भाई, मैंने कोई गलती की हो तो बुरा मत मानना, मुझे क्षमा करना, आज होली है। यानी होली का पर्व का अर्थ क्या है? कोई क्षमा मांगने के पर्व कोई होली कहते हैं, वो क्षमा मांगने का। अब क्या करते हैं उल्टा, और भी थोड़ा उसके ऊपर मिस्क्री करने जाते हैं, और थोड़ा उस पर परेशानी डालने जाते हैं। कीचड़ गोल लिया, गोबर गोल लिया और गोबर ले जाके डाले, फिर उसको क्या कहें? जो किए हुए का बुरा मत मानना, उसका अर्थ ये है किए हुए का बुरा मत मानना। भाई मैंने गलती कर दी है, आगे से नहीं करूँगा। कभी कभी हम हमारे जितने भी धर्म के अनुष्ठानों के, पद्धतियों के, परंपराओं के अर्थ नहीं समझने के कारण उल्टा करने लगते हैं, बिल्कुल उसका उल्टा। बुरा मत मानना भाई, आगे से नहीं करूँगा, ऐसे बोलने की जगह हम क्या करने जाते हैं? बुराई करने जाते हैं। बुरा करने जाएं उसको होली समझते हैं, इसके ऊपर रंग डाल दो, इसके ऊपर कुछ कर दो, इसका कान मरोड़ दो, इसका हाथ मरोड़ो, फिर बोलो क्या बोलना? अरे बुरा ना मानो होली है। हाँ, तो बुरा ना मानो मेरे बच्चों, आज होली है, मैंने जो भी किया मुझे क्षमा करना। होली का भी अगर हमारे जीवन में कोई त्योहार हमें सुधारने और हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने आता है तो वो सर्वोत्तम त्यौहार है। वो सब त्यौहार उत्तम त्यौहार, जिन त्योहारों में हमको व्यवहार को, स्वभाव को, गुण को, जीवन को परिवर्तित करने का अवसर मिलता हो, वो सभी त्योहार सर्वोत्तम त्यौहार है। हाँ, 56 भोग लगा के थाली लगा के बैठ जाएं वो त्यौहार नहीं। त्यौहार का अर्थ वो है जहाँ से आपके गुणों में कोई ना कोई परिवर्तन संभव है। क्या संभव है? परिवर्तन। कब संभव है? ऐसे त्योहारों में बुरा मत मानना भाई। देखो कई लोगों ने, आपने सुना होगा, डॉक्टर को भी कहते सुना होगा कि भाई अमावस जाने दो फिर पेशेंट के बारे में बता सकते हैं। अमावस तक कोई गारंटी नहीं दे सकते, अमावस जाने दीजिए फिर शायद कोई सुधार हो तो बताएंगे। और हम भी बात कर लेते हैं अमावस से शायद निकल भी जाएं, शायद छूट भी जाएं। ऐसी बातें आप करते हो क्या बहनों? करते हो? तो फिर आप समझिए पर्व, तिथि और काल की अवस्था का आप किसी भी प्रकार से प्रभाव को नकार नहीं सकते। क्यों बोलता है डॉक्टर भाई पेशेंट को अमावस जाने दो, बाद में सोचते हैं, बताते हैं भाई अमावस में कुछ भी हो सकता। यानी मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसको भी ये पर्वों पर
चंद्र के आने न आने पर पृथ्वी पर होने वाले प्रभाव का उसको भी ज्ञान है। तभी तो बोलते भाई अमास था लोग में कितने लोगों को, तुम ही बैठी हो मेरी बच्चियों, तुमको भी होगा कि अमास आवे तो घबराहट वे, किसी को होता है अमास आवे तो नींद नहीं आवे, कई लोगों को अमास आवे तो जी घबरावे, पुरुषों को भी होता है अमास नजदीक आए थोड़ा घबराहट आए। चंद्र से हमारा जीवन है। किससे? चंद्र से। हाँ देखो हनुमान जी पहाड़ लेके जाते हैं, वो पहाड़ में कौन सा संजीवनी औषधि है उनको पता ही नहीं। अब देखे कि कौन सा संजीवनी औषधि है ढूंढने जाऊं, जब तक मूर्छित पड़े हुओं को कुछ भी हो सकता है, तो पहाड़ी उठा के क्यों न ले जाऊं, वहां वैद्यराज जी खुद ढूंढ लेंगे जो औषधि है। पहाड़ी उठा लिए। आपको भी इससे एक शिक्षा मिलती है, जिस समय आपको क्या करना चाहिए ये समझ ना आता हो कि ये करो वो करो, सब काम एक साथ करके उसमें जो काम सक्सेसफुल हो वो होने के लिए सभी काम कर देना चाहिए एक साथ। अगर 3 उपाय है, इस उपाय से फायदा होगा, इस उपाय से फायदा होगा, इस उपाय से फायदा होगा, पता नहीं चल रहा लेकिन तीनों फायदा मंद दिख रहे हैं, तो ये करूं कि वो करूं। अगर किसी को किया दूसरा फायदा मंद हो, जो किया उसमें फायदा नहीं दिख रहा हो, तो एक साथ तीनों काम कर लेना, किसी न किसी में फायदा होगा। हनुमान जी ने हमको ऐसा आइडिया दिया है। क्या दिया है? आइडिया। हाँ पूरा पहाड़ ही उठा लेना बहनों। क्या उठाना? पहाड़। तो बहने वैसे ही पहाड़ उठाती है, पति तो डरता ही है, आपको देख के हाथ जोड़ता है कि पहाड़ उठाया, सबने पहाड़ उठाया। तो मेरी बच्चियों देखो सुनो मेरी बात, समय और काल तिथियों का प्रभाव बहुत पड़ता है। मैं जो पहाड़ की संजीवनी औषध की बात किस लिए कहा, इसलिए कहा कि वो जितने औषधि उगते हैं ना, औषधियां इस संसार में जितनी औषधियां होती है, ये सब चंद्र की रोशनी से औषधि गुण को प्राप्त करती है। किससे? चंद्र के गुण से। और आपको बता दूं कि 365 दिन में ये चंद्र की रोशनी 2 ही दिन औषधीय गुण में सर्वोत्तम होते हैं। एक तो शरद पूर्णिमा के दिन। किस दिन? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा सुना है? शरद पूर्णिमा नाम? जी गुरुदेव। शारदा नवरात्रि आती है ना, उस नवरात्रि के होने के बाद का जो पूर्णिमा आता है उसको क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा। आपने सुना है हैदराबाद में, सुना हैदराबाद में अस्थमा वालों के लिए जिंदे मछली में गोली डाल के देते हैं, उसको ऐसे ही निकले वो मछली पेट में जाके वो पूरी गोली को पेट में फैला देती है, अस्थमा खत्म हो जाती है। ऐसे मैं तो उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, आपको संज्ञान में देता हूँ कि भाई ये शरद पूर्णिमा के दिन ही दिया जाता और कभी नहीं। क्यों भाई अगले पूर्णिमा को क्यों नहीं देता, अगले पूर्णिमा को क्यों नहीं देता? वो कहता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही ये औषधि में औषधि की शक्ति होती है। किस शक्ति? तो शरद पूर्णिमा औषधियों के लिए शक्तिकारी है। कितनी भी औषधि हो, अगर आपका कोई दवाई काम नहीं कर रहा, कोई दवाई काम नहीं कर रहा, शरद पूर्णिमा के दिन वो दवाई को कुल देवता को याद करके लेंगे, वो कैसा भी दवाई हो उसको काम करना ही पड़ेगा। ये शरद पूर्णिमा का दिन बोलिए जगत गुरु भगवान उसका की प्रभाव जय। है। किस दिन का प्रभाव? शरद पूर्णिमा का प्रभाव। शरद पूर्णिमा का प्रभाव है कि उस दिन दवाई काम करेगा। जी भगवान। दूसरी पूर्णिमा है होली पूर्णिमा। क्या पूर्णिमा? होली पूर्णिमा। तो दोनों में अलग अलग प्रभाव है। शरद पूर्णिमा अगर दवाइयों पर काम करती है तो ये होली पूर्णिमा देवताओं पर काम करती है। किस पर काम करती है? देवताओं पर। समझो कि आपने आज तक कोई जप किया, वो जप काम नहीं कर रहा है। आपने कोई पूजा की, वो काम नहीं कर रहा है। आपके घर में जो आराधना पूजा होती है उसके से कोई कृपा नहीं दिख रहा है, तो उन सभी देवताओं को कृपा करने का दिन होली पूर्णिमा कहते हैं। क्या दिन कहते हैं? होली का दिन। कृपा। आपको इसका पता ही नहीं है। आप समझो कि भाई रंग उड़ाओ, अच्छा हुआ यहाँ कोई भी ऐसे लाल पीले होके नहीं आए हैं, और होके आए तो आए, ये तो सब एक व्यवहार है, जिसको जो करना करें।